जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज मैं बात करूंगा आरपीएफ नई भर्ती 2024 के बारे में। बहुत दिन हो गया आरपीएफ से संबंधित कोई अपडेट नहीं मिला था, इस वजह से कोई वीडियो आ नहीं रही थी आपके पास। अभी सोचा एक आपको लेटेस्ट जानकारी दे दी जाए कि आपने जब फॉर्म भर दिया है तो आप अब जोन कैसे चेंज करेंगे। देखिए, अभी तक क्या होता था, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी अभी आई थी आरपीएफ की, आरपीएफ में पहले क्या होता था कि जोन वाइज वैकेंसी, ग्रुप वाइज वैकेंसी निकलती थी और जो बच्चा जिस जोन जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप में फॉर्म अपना फिल कर देता था, जिससे कि नियरेस्ट मतलब कि उसके होम स्टेट में या फिर होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। जोन सिस्टम पूरी तरीके से इस बार खत्म कर दिया गया है और ऑल इंडिया मेरिट इस बार बनने जा रही है। तो ऐसे में अब जो बच्चा मान लीजिए जो साउथ का रहने वाला है, जो रहने वाला तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का, उसकी पोस्टिंग अब बिहार हो जाएगी। या जो बच्चा रहने वाला है तमिलनाडु का, उड़ीसा का, गुजरात का, उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। तो कैसे सरवाइव करेगा। तो अब क्या सिस्टम लागू कर दिया गया है, जोन आपका कैसे चेंज होगा और जोन को आप कैसे प्रेफरेंस दे पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि फॉर्म भरते समय ही आपको प्रेफरेंस दे देना था कि आप नौकरी करना कहाँ चाहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हम बात करेंगे आज इसमें कि आपका एग्जाम कब संभावित है। देखिए, अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। जैसे ही ये सारे एग्जाम खत्म हो, जैसे अपनी अभी आपने रिसेंटली देखा कि यूपी पुलिस का एग्जाम की डेट सडनली आ गई और बच्चे उसकी तैयारियों में लग गए हैं। संभावित डेट आपको बताई जा रही थी, लगातार इस पर डिस्कशन हो रहा था कि आपकी डेट कब आएगी एग्जाम की। तो इस संबंध में एक आप इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम अगस्त के आपके लास्ट, सॉरी, अगस्त नहीं, आपका जो एग्जाम है वो होगा सितंबर। सितंबर के लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट, मतलब कि 15 दिन, 15 सितंबर के बाद कभी भी, और अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में, यानी कि सितंबर के लास्ट में भी हो सकता है और अक्टूबर के फर्स्ट हाफ यानी कि 15 तारीख से पहले भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये आप मान के चलिए कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर आपकी टेंटेटिव डेट होने वाली है एग्जाम की। आपके नोटिस एग्जाम की कभी भी आ सकती है, एक शॉर्ट नोटिस आएगी किसी दिन, मान लीजिए आज ही आ जाएगी, कल आ जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। अभी इस संबंध में कोई अपडेट भी नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तुरंत मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। बस आप ये मान के चलिए 100% कि सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में आपका एग्जाम कराया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी अभी भी, गारंटी अभी भी नहीं ली जा सकती है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा, क्योंकि यूपी पुलिस वाले बच्चों को भी समझाते समझाते थक गए कि आपका एग्जाम अगस्त में होगा, अगस्त में होगा, मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन देखिए, अचानक सडनली डेट आ गई और एग्जाम आपका करा लिया जाएगा। इसी तरह इसकी भी कोई दिन डेट आ जाएगी और एग्जाम आपका करा लिया जाएगा। अब दूसरी जो बात है वो ये जानते हैं कि अब आपने अपना फॉर्म तो फिल कर दिया है, अब आप नियरेस्ट नौकरी कैसे करेंगे, नियरेस्ट अपने जोन में कैसे जाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए कि जो जोन सिस्टम है रेलवे में वो है, 16 जोन बनाए गए हैं। 16 जोन इस समय भारतीय रेलवे में है। सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसी तरीके से वेस्ट सेंट्रल रेलवे। 16 आपके जोन इस समय बने हुए हैं। इन जोन को आप प्रेफरेंस कैसे देंगे। पहले तो होता था कि आप जब फॉर्म भरे आपने प्रेफरेंस दे दिया। इस बार क्या होगा कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है आरपीएफ में, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई के लिए आपका सिलेक्शन यदि हो जाता है तो आपसे सिलेक्शन के बाद आपसे जोन का प्रेफरेंस मांगा जाएगा। ये आप लिख कर ले लीजिए कि आपसे जोन का प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सपोज दैट आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और आप उत्तर प्रदेश के आसपास अपनी नौकरी करना चाहते हैं, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, इस तरीके के आप जोन अपने भर सकते हैं। अच्छा, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो राज्य है, वो किस जोन में आता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है।
सारा कुछ आप वहीं से पता कर सकते हैं कि आपका जो स्टेट है वो किस जोन में आएगा। तो यहां आप एक बात समझ गए होंगे कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के बाद आपसे जोन का और ग्रुप का प्रेफरेंस मांगा जाएगा। भले ही आप कांस्टेबल या एसआई किसी भी पद के लिए सेलेक्ट होते हैं, दोनों ही पद के लिए आपसे आपका प्रेफरेंस मांग लिया जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे कि प्रेफरेंस आपको ज्वाइनिंग के बाद ही मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि एग्जाम आपका कब होगा। एग्जाम भी आपका सितंबर के लास्ट में या अगस्त के लास्ट में या फर्स्ट वीक में हो सकता है। ये मान के चलिए कि अक्टूबर आपका डेट टेंटेटिव डेट है, अक्टूबर में आपकी संभावना पूरी पूरी बन रही है एग्जाम होने की। इससे रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है आपके पास, आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।